बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम आद दोस्तों, पहाड़ों की तरह लंबे लंबे जिस्म रखने वाले लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े खंभे वाले शहरों को आबाद किया था। लेकिन उन्होंने कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ? किस तरह इस अजाब ने सबसे ताकतवर कौम को बर्बाद और हलाक कर दिया? दोस्तों, ये 2000 साल पहले का जमाना था, जब तूफान नूह सैलाब थम चुका था और हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से जमीन पर उतर आए थे। हजरत नूह ने अपने 3 बेटों को दुनिया के अलग अलग इलाकों में भेज दिया ताकि दुनिया में इंसानी आबादी दोबारा फैले। हजरत नूह के बेटे शाम अरब की सर जमीन पर आकर बस गए, जहां उनकी नस्ल आगे बढ़ी और अरब की सर जमीन पर साम नस्ल की शुरुआत हुई। शाम की नस्ल से एक ताकतवर सरदार की पैदाइश हुई जिसका नाम आद था। आद अपनी औलादों के साथ अरब की दक्षिणी इलाकों में जाकर बस गए। इस इलाके को शहर अहकाफ, रेत के टीले कहते थे, जहां रेत के ऊंचे और बड़े बड़े टीले थे। आद अपनी औलादों के साथ यहां आकर आबाद हो गए और यहां उसकी औलादों से 13 खानदान आबाद हुए। ये लोग कौम आद कहलाए, जिन्होंने यहां ताकतवर हुकूमत की शुरुआत की और तकरीबन 1500 सालों तक यहां आबाद रहे। उन्होंने इस बंजर जमीन को अपनी मेहनत और ताकत से हरा भरा बना दिया। अल्लाह ने इन्हें जिस्मानी कव्वत भी बहुत दी थी। यह लोग लंबे तगड़े और बड़े मजबूत जिस्म वाले थे। उनकी इमारतें ऊंचे ऊंचे खंभों पर बनती थीं। कुरान में इन्हें इरम जात उल इमाद कहा गया है, यानी ऊंचे खंभों वाली इमारतें बनाने वाली कौम। अल्लाह ताला ने कौम आद को खेती बाड़ी के लिए जमीनें, बागात और दौलत दी, लेकिन उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय बुतों की पूजा शुरू कर दी। वे अपने हाथों से पत्थर और लकड़ी के बुत बनाते और उन्हें अपना खुदा मानकर सजदा करते। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दीन की दावत दी। हजरत हूद ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वह तुम्हें माफ कर देगा और नेमतों में इजाफा करेगा। लेकिन कौम आद घमंड में आकर कहने लगी, ऐ हूद, तू हमें अल्लाह की तरफ क्यों बुला रहा है? हमारे बुत ही हमारे मसीहा हैं, तू बस झूठ बोलता है। उन्होंने हजरत हूद को झूठा कहा और उनकी बातों का मजाक उड़ाया। हजरत हूद ने उन्हें बार बार समझाया कि अल्लाह के गजब से बचो, पर वे अपनी जिद पर डटे रहे। आखिरकार अल्लाह ने अपना अजाब कौम हुद पर भेजा। पहले कौम आद पर बारिश रुक गई, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। फिर एक ठंडी, तेज और तूफानी हवा 7 रात और 8 दिन तक लगातार चलती रही। यह हवा इतनी ज्यादा तगड़ी थी कि बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए, ऊंची ऊंची इमारतें गिर गईं और लोग हवा के थपेड़ों से ऐसे गिरते जैसे खोखले तिनके। कुरान में आता है कि वे लोग गिरे हुए खजूर के तनों की तरह धरती पर बिखर गए। इस तरह पूरी कौम आद हलाक हो गई। सिर्फ हजरत हूद और वे लोग जो ईमान ले आए थे, अल्लाह की रहमत से बचा लिए गए।